क्वेश्चन नंबर 3 किया था लास्ट में कल हम लोगों ने। आज चलो अब इसके आगे करते हैं 3 के बाद। आज लिखो जरा सब लोग, एक कंसेप्ट करेंगे हम लोग। कंसेप्ट नंबर होगा 4। 4 है कि 5 है? 4 है ना। चलो हेडिंग लिखो, कंसेप्ट नंबर 4। Calculation of rate of dividend on preference share from indifferent point. Calculation of rate of dividend of preference share on indifference point. indifference point से preference share का dividend कैसे निकलेगा, ये हम लोग करने जा रहे हैं। लिखिए, rate of preference dividend equals to amount of dividend, amount of preference dividend divided by amount of preference share capital. Amount of preference dividend divided by amount of preference share capital. इसी के नीचे लिखिएगा, we will calculate preference dividend from indifference point. From indifference point. उसी के नीचे लिखिएगा, जनरली preference share capital is given in question. Generally, preference share capital is given in question. ठीक है, अब सुनो बेटा, कल जो पढ़ा था सारा कुछ है वही, बस एक नई चीज है, वो जरा देखो आप लोग। चलो बताओ, इनडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालते थे? इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है पहले ये बताओ। अगर कंपनी को एडिशनल फंड्स चाहिए और कंपनी के पास 2 चॉइसेस हैं, तो इनडिफरेंस पॉइंट क्या होगा? वो ईबीआईटी, जिसपे क्या होगा? ईपीएस दोनों ऑल्टरनेटिव में सेम होगा। अच्छा बताओ मुझे, मान लो एक प्लान ए है एक बी है, कैसे निकलता था? फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन, ठीक है। फिर यहां ईबीआईटी माइनस यहां इंटरेस्ट दूसरा हो जाएगा, 1 माइनस टैक्स रेट वही रहेगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब देखो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं पढ़ाने जा रहा हूं अब हम लोग को ये निकालना है प्रेफरेंस डिविडेंड। एक में नहीं होगा, एक में होगा, बाकी सब चीजें अपने लोग को दी जाएंगी। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करके क्या निकालेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। जब प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया
जैसे मान लो हमने 10,000 का डिविडेंड दिया 1 लाख की कैपिटल पे, तो हमने 10% डिविडेंड दिया ना। क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें पूछा है रेट ऑफ डिविडेंड बताइए, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बताइए, और कुछ ऐसी चीजें देगा जिससे हम लोग निकालेंगे इनडिफरेंस पॉइंट। तो जब इनडिफरेंस पॉइंट निकालोगे तो इनडिफरेंस पॉइंट में सारी चीजें रखने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड यहां से मिल जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां दी होगी, क्वेश्चन में दी होगी, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे देखिए। पढ़ो क्या लिखा है। Xylo Limited is considering 2 financing plan। क्या क्या? प्लान ए एंड प्लान बी। अब देखो, चाहे यहां से करें तो भी 12 लाख और यहां से करें तो भी 12 लाख, तो भी 12 लाख। ठीक है, अब आगे। अब यहां पे क्या है, 8 लाख लेके आ रहे हैं कहां से, इक्विटी से। 8 लाख इक्विटी से लेके आ रहे हैं, और बेटा प्रेफरेंस शेयर यहां नहीं है, यहां है डेट, यहां है, यहां नहीं है, ये है। अच्छा, ये इतना हम लोग को दे रखा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो लिखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। कोई बुक लाए हो कि नहीं लाए हो? नहीं लाए हो? अच्छा, नहीं वाली नहीं किसी के पास? लिखो, एट इनडिफरेंस पॉइंट EPS ऑफ प्लान ए बराबर होगा EPS ऑफ प्लान बी के। EPS ऑफ प्लान ए बराबर होगा EPS ऑफ प्लान बी। ठीक है, आगे बेटा। अब ये हम लोग निकालते ऐसे थे, EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, number of equity share in plan 1 EBIT minus interest 1 minus tax rate upon number of share, number of equity share in प्लान 2। और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले वाले में नहीं लिखा, जरा ये क्वेश्चन देख लो बेटा, थोड़ा सा उसमें कुछ लग रहा है मिसिंग है इसमें। ये बताओ, पहले वाले में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो मैंने भी यहां पे नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा। मान लो अगर लिखेंगे भी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो 0 ही तो आएगा ना। और दूसरे वाले में है। अब बेटा एक आध चीजें मिसिंग है, फिलहाल जो है उसको लिखते हैं। तो EBIT की जगह कुछ मत लिखना, इंटरेस्ट। जरा देखो स्क्रीन पे, प्लान ए में बताओ लोन कितने का ले रहे हैं, 4 लाख का डिवेंचर, उसका 12% कितना आएगा, 48,000। तो जहां इंटरेस्ट लिखना है वहां लिखो 48,000। टैक्स रेट की जगह आएगा 0.30, 30% का टैक्स है। ऐसे यहां आ जाओ। सेकंड वाले प्लान में अगर हम लोग आते हैं तो सेकंड में देखो डेट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बोलो बेटा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो इंटरेस्ट की जगह लिख दिया 0, EBIT की जगह कुछ मत लिखना।
1 माइनस टैक्स रेट 30% का है, माइनस यहां प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा। अब ये देखो 4 लाख लिए हैं प्रेफरेंस शेयर से, 4 लाख लिए हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर से इन लोगों ने, प्रेफरेंस शेयर से। अब ये देखो प्रेफरेंस शेयर का रेट गायब है, तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है कि डिविडेंड का रेट निकालना। तो अगर ये गायब है तो हमने यहां लिख दिया प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन प्लान 1, तो ये देखो 10 रुपए का एक शेयर है, 8 लाख को डिवाइड करो कितना आएगा, 80,000। और दूसरे वाले में देखो 8 लाख इसमें भी है, तो 80,000 इसमें भी आएगा, 80,000 इसमें भी आएगा। डन बेटा। इस क्वेश्चन में इनडिफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, यहां पे उसने टाइप नहीं किया है। अभी मैं लिखवाता हूं इसके नीचे क्या है। 4,80,000 का इनडिफरेंस पॉइंट दिया है। क्या दिया है 4,80,000 का? क्या होता है इनडिफरेंस पॉइंट? वो ईबीआईटी जिसपे दो अलग अलग प्लान में ईपीएस सेम आएगा। तो हम ईबीआईटी की जगह 4,80,000 लिख सकते हैं। ये मिसप्रिंटेड था। और अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड। तो निकालते हैं जरा। अगर हम लोग 4,80,000 में से 48,000 माइनस करें तो यह आएगा 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 बराबर 4,80,000 इंटू 0.7 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट जरा इधर देख लो। ये बताओ यहां डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, ये बताना जरा क्या लिखा हुआ है। ये वाला दोनों कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 432 का 70% 302400 302400 माइनस है बेटा। अच्छा ये एक मिनट ये वाला कुछ और आएगा। कितना आएगा बेटा? 3,36,000। ठीक है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगर हम लोग निकालें प्रेफरेंस डिविडेंड तो 3,36,000 में से माइनस कर दो 3,02,400, कितना आएगा? 33,000। ये प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। और अगर मान लो मुझे निकालना हो रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड तो ये होगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस डिविडेंड आया 33,600 डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख की। तो ये आ गया 8.40%। 8.40%।
ठीक है। तो ये बेटा हमने निकालना सीखा कि अगर हमें प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना हो, उसका रेट और इन डिफरेंस पॉइंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये एक बात हो गई। अब आगे लिखिए जरा कंसेप्ट नंबर 5। चलो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, क्या बेटा ईपीएस नेगेटिव हो सकती है? चलो बताओ सब लोग, क्या अर्निंग पर शेयर ईपीएस नेगेटिव हो सकती है? क्या लगता है आपको? यस और नो? ईपीएस बेटा नेगेटिव हो सकती है, और वो कैसे हो सकती है यही हम लोग का अगला पॉइंट है। ठीक है, तो अब पहले जरा लिख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं कैसे नेगेटिव होती है और क्या क्या इसमें करना होगा। चलो लिखो। इसका नाम है नेगेटिव ईपीएस। नेगेटिव ईपीएस फर्स्ट पॉइंट में लिखो, EPS can be negative in certain cases. कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पे EPS नेगेटिव होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल करें, कैलकुलेट EPS इफ EBIT दे रखा है 2 लाख का, कंपनी के पास 10% डिवेंचर हैं ₹10 लाख के, टैक्स रेट है 50% का, कंपनी के पास 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 6 लाख के, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये दिया है 1000। इसमें मुझसे कह रहा है ईपीएस निकाल के बताओ। तो अगर हम ईपीएस निकालें, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अब कल जैसे पढ़ा था, तो पहले लिखेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट, आ जाएगा EBT, माइनस कर दिया टैक्स, आ गया EAT, और यहां से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी। इसको बेटा डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। आ जाएगी अर्निंग पर शेयर।
चलो अब बेटा हम लोग करते हैं, आइए देखिए एनालाइज करके, इसमें निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कुछ चीजें सिखानी है। देखो क्या लिखा है, ईबीआईटी कितना है 2 लाख का, तो जहां ईबीआईटी था वहां लिख दिया 2 लाख। फिर पढ़ो आगे, क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है बेटा ईबीआईटी तो 2 लाख हो गया, कहते हैं 10% डिवेंचर है 10 लाख का, तो अगर 10 लाख का डिवेंचर है तो 10 लाख का 10% 1 लाख आएगा। 1 लाख पे करने के बाद 1 लाख बचा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स रेट है 50% का, क्वेश्चन अपना चेक कर लो 50% का, तो इसका मतलब 50,000 सरकार के पास और 50,000 कंपनी के पास। अब प्रेफरेंस डिविडेंड देना है बेटा, 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 10% उस पर देना है, तो अगर 10% निकालोगे ऑफ 6 लाख तो ये आ गया 60,000। अब बेटा ये बचा 10,000, वो भी माइनस में, और शेयर्स दे रखे थे 1,000, तो हर एक शेयर पे 10 रुपए का ईपीएस आ गया, वो भी माइनस में। 10 रुपए का ईपीएस आ गया माइनस में। हाँ बेटा अब देखो मैं कह रहा था कंपनी के पास अर्निंग आफ्टर टैक्स ये बचा है 50,000 का, और कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है 60,000 का, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है 60,000 का। तो मैं कह रहा था अगर कंपनी के पास 50,000 बचा है तो उसने 60,000 का डिविडेंड कहां से दिया, तो मैंने आपको बताया बेटा कि 2 जगह से कंपनी ये डिविडेंड दे सकती है। कहां कहां से, या तो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस होगा, क्या होगा, नहीं तो तुम लोग को जान के हैरानी होगी डिविडेंड दे, अच्छा ये बताओ कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो क्या होगा, शेयर होल्डर क्या करेगा, अपना शेयर बेच देगा। भाई आदमी किस लालच में शेयर खरीदता है, डिविडेंड की लालच में। तो जानते हो तुम लोग को जान के हैरानी होगी, कंपनी कई बार कंपनी के पास जब प्रॉफिट नहीं होता तो वो लोन लेके डिविडेंड देते हैं, समझ आया, लोन लेके डिविडेंड देते हैं। अब क्लास में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये देखो अभी मैं ढूंढ रहा था, ये देखो टॉप इंडियन फर्म्स टू टेक 1 more debt to pay their dividends। अब ये न्यूज देखोगे तो इसमें तमाम सारी कंपनीज के नाम दे रखे हैं, इन लोगों ने क्या किया है, लोन लेके तब जाके अपना डिविडेंड बांटा है। बात समझ में आ रही है, तो मतलब ऐसा भी होता है कि कंपनी क्या करती है, उनके पास पैसा नहीं है, रिजर्व भी नहीं है, तो क्या करेंगे, लोन लेंगे तब डिविडेंड बांटेंगे। ठीक है, तो एक तो वैसे पैसा नहीं है, ऊपर से और लोन ले रहे हो डिविडेंड देने के लिए, तो आपकी ईपीएस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात तो ये हो गई, तो इसी में जरा थर्ड पॉइंट लिखना, लिखो फ्रॉम एक्यूमुलेटेड रिजर्व कंपनी pays dividend when earning after tax is less than amount of dividend. Amount of dividend. ठीक है, एक अगला कंसेप्ट लिखो फिर हम लोग क्वेश्चन किया जाए। लिखिए कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6। ये क्या है बेटा, लिखो। अच्छा चलो मुझे बताओ, एक बिजनेसमैन टैक्स किस पे करता है, एक बिजनेसमैन टैक्स किस पे करता है, प्रॉफिट पे। अरे इनकम टैक्स में क्या पढ़ते हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, तो बिजनेस वाली बात कर रहा हूं, तो बिजनेस वाला किस पे टैक्स देगा,
तो प्रॉफिट होगा तो टैक्स देगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो टैक्स नहीं देगा। हमारा एफएम क्या कहता है? हमारा एफएम कहता है अगर किसी के पास प्रॉफिट है, इधर देखना, जैसे मान लो किसी के पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 1 लाख का है और उसको टैक्स देना है सपोज करो 40% का, तो 40,000 टैक्स देगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके पास बच गया 60,000। अच्छा दूसरा बेटा, अगर मान लो किसी के पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है माइनस का 1 लाख, कितना मतलब लॉस है। अच्छा टैक्स बचा 40% का, तो क्या यहां टैक्स जाएगा? यहां पे टैक्स नहीं जाएगा, यहां पे टैक्स नहीं जाएगा। बोलो ये बात समझा नहीं है? तो पहली बात आपने सीखा, बिजनेसमैन टैक्स किस पे देगा? प्रॉफिट पे। अगर लॉस हुआ तो टैक्स नहीं देगा। अब दूसरी बात बेटा, आप लोग अपने इनकम टैक्स में चैप्टर पढ़ते हो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, पढ़ते हो? तो हमारा एफएम ये एज्यूम करके चलता है कि यहां अगर लॉस हुआ तो इसका 40% कितना होगा? 40,000 होगा ना। तो बेटा इतने का टैक्स अगले साल बच जाएगा, क्योंकि ये जो लॉस है ये अगले साल के प्रॉफिट में जाके सेट ऑफ होगा। मान लो अगले साल इन्होंने 3 लाख कमाया, 3 लाख कमाया, तो ये 1 लाख जाके सेट ऑफ हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 लाख। और 2 लाख पे टैक्स लगेगा ना, तो 1 लाख का जो 40% था 40,000, वो बच गया कि नहीं बच गया? समझा? ये हम लोग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अजम्पशन होती है कि अगर किसी भी ईयर में लॉस है तो उस पे जितना इस साल टैक्स लगता उतने की टैक्स सेविंग होगी नेक्स्ट ईयर में। बोलो समझ में? तो ये बात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। लिखो सेविंग, टैक्स सेविंग ऑन, टैक्स सेविंग ऑन लॉस। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept, if there is profit, then we have to pay tax. If there is loss, then there is tax saving. There is tax saving. It means अगर किसी कंपनी का EBIT 1 लाख का है, अगर किसी कंपनी का EBIT 1 लाख का है और इंटरेस्ट उनको देना है 1,50,000 का, तो उनका अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा 50,000, अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा 50,000, वो भी माइनस में। ठीक है, अब देखो हमारा एफएम क्या कहता है? हमारा एफएम कहता है टैक्स सेव्ड ऐड करवा देगा। वो कहेगा इसमें से अगर ये 40% के स्लैब में है तो 20,000 का टैक्स ये अगले साल बचा लेंगे और माइनस का 30,000 इनका अर्निंग आफ्टर टैक्स बताया जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया जाएगा माइनस का 30,000। समझ में? फिर से एक बार देख लो, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ था? अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस का 50,000।
तो अब वैसे देखो तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां नुकसान है तो टैक्स नहीं जाएगा, तो लॉस कितने का बताया जाएगा? 50,000 का। लेकिन इनकम टैक्स क्या कहेगा? कहेगा 50,000 का 40%, 20,000 होगा। ये 20,000 का टैक्स इस साल नहीं तो अगले साल बच जाएगा, तो इनका जो नुकसान है वो 50 की बजाय कितना रिपोर्ट करा जाएगा? 30,000, वो भी माइनस में। समझे? तो दो बातें सिखाई मैंने आपको, एक ईपीएस माइनस में जा सकता है, दूसरा टैक्स सेविंग वाला। अब बेटा इन दोनों को समझने के लिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है। लो अब पढ़ो। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। चलो इत्मीनान से पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अ कंपनी नीड्स 31,25,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट। किसी कंपनी को कोई नई प्लांट बनवानी है, उसके लिए कंपनी को चाहिए 31,25,000 रुपए। ठीक है। द फॉलोइंग 3 प्लान्स आर फिजिबल। कह रहे हैं कंपनी 3 प्लान के बारे में डिस्कशन कर रही है। अच्छा, तो इनके जो पास प्लान है, फाइनेंशियल प्लान, आप भी लिखो मेरे साथ साथ। 3 प्लान है इनके पास, 3 प्लान है। आइए देखते हैं कौन से हैं वो 3 प्लान। 31,50,000 कहां से लेके आना चाहते हैं, पढ़ो। अब बेटा यहां पे लिखा है प्लान 1, 2 एंड 3। तो इनका पहला है प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। प्लान 1 में कह रहा है कि इक्विटी शेयर से लेके आएंगे पूरा 31,25,000। कह रहे हैं इक्विटी शेयर इशू करेंगे। 3,12,500 शेयर इशू करेंगे एट द रेट 10। तो इनको आ जाएगा 31,25,000। प्लान 2 में कहा जा रहा है, प्लान 2 में कह रहे हैं बेटा देखो प्लान 2 में क्या बोला है? द कंपनी में इशू 1,56,250 ऑर्डिनरी शेयर एट ₹10 ईच। और कह रहे हैं 15,625 डिवेंचर ऑफ ₹100 डिनोमिनेशन बियरिंग 8% इंटरेस्ट। कह रहे हैं यहां पे इक्विटी शेयर इशू करेंगे 15,625 एट द रेट ₹10 और 8% का डिवेंचर 15,625 एट द रेट 100। तब इनके पास आ जाएगा 31,25,000। 15,62500 यहां से, 15,62500 यहां से। तीसरा देखो, द कंपनी में इशू 1,56,250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और आगे लिखा है 1,5625 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹100 ईच, 8% डिविडेंड। कह रहे हैं यहां पे कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है और 8% प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। 15,625 एट द रेट 10 और 15,625 एट द रेट 100। तो बिल्कुल वैसे ही हो गया 15,62500, 15,62500, तो 31,25,000 आ गया। तो
तो इनके पास कुल मिला के 3 प्लान है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 प्लान है। चलो क्वेश्चन देखो आगे क्या कहते हैं। द कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 62,500, 125,000, 2,50,000, 375 and 6,250. What are the earning per share under 3 plan? Assume that the corporate income tax is 40%. कह रहे हैं बेटा कंपनी के पास 1, 2, 3, 4 और 5 ईबीआईटी दिया है और हमें ईपीएस निकालना है। तो अब क्या करोगे, सब में निकालना है। तो अब देखो कैसे निकलेगा। इधर देखो, पहले इस वाले प्लान में 5 ईबीआईटी लिखोगे, फिर इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर ई अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, समझ आया। फिर क्या निकलेगा आखिरी में जाके ईपीएस। एक प्लान में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। कितने हैं अपने पास? 3 है। तो मतलब 4, 5 ईबीआईटी को 3 बार हम लोग को मैनेज करना है। बोलो समझे। अच्छा अब अगली बात जो दिमाग में आ रही होगी, सर इतने सारे ईबीआईटी का क्या मतलब है? आप ही बताओ। जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हुंडई वालों ने 25,000 करोड़ उठाए हैं, तो बेटा 25,000 करोड़ कहां लगाएंगे उसका एक ब्लूप्रिंट होगा। लेकिन होता है ना, क्या बनाएंगे? कार ही बना के तो बेचेंगे। कोई कार चलती है, कोई नहीं चलती। बोलो। तो प्लान ए बी सी डी उनका होगा ना। मान लो एक प्लान से ये मिल रहा होगा, दूसरे से ये, तीसरे से ये, चौथे से ये, पांचवें से ये, तो सब स्टडी करते हुए चल रहे हैं। बस समझाई। इसलिए आपको 5 ईबीआईटी दिया है। अब बताओ क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, इतने सारे ईबीआईटी लिख के ईपीएस निकालना है। हो सकता है? चलो शुरू करो। तो लिखो नीचे कैलकुलेशन ऑफ, नीचे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस इन प्लान 1 और ब्रैकेट में लिखना इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग। तो अब आप ऐसे लिखोगे ईबीआईटी माइनस करेंगे इंटरेस्ट, आ जाएगा ईबीटी, माइनस कर देंगे टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और फिर माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन लिखें ही क्यों? हम लोग तो पहला प्लान कर रहे हैं ना, पहले में ना तो इंटरेस्ट है ना तो प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो यही रोक देते हैं। यही जो ई80 आएगा इसी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स है, जो आएगा बेटा वो हो जाएगा ईपीएस। चलो अब लिखते हैं कितने ईबीआईटी दिए देख लो जरा इसने। 1, 2, 3, 4 और 5। 62,500, 125, 250, 375, 625। लिखो जरा। सबसे पहले 62,500, 1,25,000, 2,50,000, 3,75,000 और 6,25,000। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो। जरा बताओ प्लान 1 में लोन कितने का है? कितने का? नहीं है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 0। तो यही हो गया ईबीटी
टैक्स माइनस कर दो, 40% का टैक्स दिया है क्वेश्चन में, 25,000, 50,000, 1 lakh, 1,54,000, 2,50,000। तो ये आ गया, सही है बेटा, टैक्स देख लेना एक बार। कौन सा बेटा? 375 बोला, 1,50,000। तो यहां बच गया कितना? 37,500, 75,000, 1,50,000, 225 और 375। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में खुद ही दिया था, 3,12,500, डिवाइड कर दें तो आ जाएगी ईपीएस 0.12, 0.24, 0.48, 0.72, 1.2। चलो समझ में आया बेटा? अच्छा, अब सेम ऐसे ही प्लान 2 और प्लान 3 में करना है। चलिए शुरू हो जी। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर इन प्लान 2 डेट इक्विटी मिक्स। तो सब कुछ वही होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ गया अर्निंग पर शेयर 62,500, 1,25,000, 2,50,000, 375, 625। अच्छा, अब जरा एक मिनट देख लो, बताओ सेकंड प्लान में इंटरेस्ट है क्या? कितना आएगा? 156,2,500 का 8% कितना? 1,25। तो अब यहां हर एक में से 1,25,000 माइनस होगा। तो ये आ गया 62,500 माइनस में 0, 1,25,000, 2,50,000, 5 लाख। और टैक्स निकालते हैं 25,000, 0। अच्छा एक मिनट इधर देख लो, फिर लिखो। बताओ ये 25,000 कैसे लिखें, प्लस में कि माइनस में? अभी समझाया था, ठीक है, प्लस में। तो ये निकल के आएगा 37,500
माइनस में 0, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 75,000, 1,50,000, 3,00,000। यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे 156,250, 156,250 डिवाइड कर दो। 0.24 माइनस में 0, 0.48, 0.96, 1.92। कैलकुलेशन ऑफ EPS in plan 3, preference share equity mix, preference share equity mix 62,500, 125,000, 2,50,000, 375, 6,25,000। EBIT माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, EBT माइनस कर दिया टैक्स, EAT, और इस बार माइनस करना होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, तब आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से तो आएगा EPS। अच्छा, एक मिनट इधर देख लो, बताओ थर्ड प्लान में इंटरेस्ट कितना है? क्यों? लोन ही नहीं है ना, डिवेंचर, तो इंटरेस्ट है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62,500, 125, 250, 375, 62,500, टैक्स माइनस कर दो 25,000, 50,000, 1,00,000, 1,50,000, 2,50,000। आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स 37,500, 75, 150, 225, 375। अब यहां से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो। प्रेफरेंस शेयर है इनके पास 1562500, उसका 8%, देखो कितना आएगा? 1,00,000। अच्छा, 1,25,000, $87,500, 50,000 माइनस 25,000, 1,00,000, 2,50,000, और नंबर ऑफ शेयर यहां भी वही है 156,250।
तो ईपीएस आ जाएगा 0.56, 0.32, 0.16, 0.64, 1.60. और पहली वाली माइनस में आएगा, दूसरा माइनस में आएगा। चलो बताओ, यहां तक समझ में है? अब यहां तक तो कुछ था ही नहीं बेटा, इसमें एपीएस निकालना सबको आता था, बस एक ये पॉइंट था जो मैंने टैक्स वाला बताया। अब जरा इधर देखो, क्या इसमें बात पूछी है। एक तो उसने ये पूछा, इफ कंपनीज ईबीआईटी इज दिस दिस दिस, व्हाट वुड बी द ईपीएस, तो निकल गया, पहला सवाल लग गया। दूसरा पढ़ो, कह रहे हैं विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रेकमेंड, वाई, कौन सा ऑल्टरनेटिव हम रेकमेंड करेंगे, क्यों, ये बताना है। और तीसरे में कहा है डिटरमिन ईबीआईटी ईपीएस पॉइंट बिटवीन 1 and 2 एंड 1 and 2 और 1 and 3 है बेटा। तो अब चलो पहले मैं ये लिखवाने जा रहा हूं, कौन सा प्लान हम लोग रेकमेंड करेंगे और क्यों। तो अभी तक ये जो आंसर था ये पहले का आंसर था, अब दूसरा। कमेंट, द चॉइस ऑफ फाइनेंसिंग प्लान will depend upon the state of economic condition if company's sales or EBIT is increasing, then EPS will be maximum under Plan 2. Under favorable economic condition debt financing gives more benefit due to tax saving on interest. Also, EPS is increasing at higher rate as compared to other plan.
ठीक है, अब ये देखो बेटा क्या है। अब उसने कहा था कौन सा प्लान आप लेंगे, उस पे जरा अपना कमेंट दीजिए। कॉपी कर लिया, स्क्रीन पे देखो। ये बताओ, मुनाफा तो यहां भी वही है, मुनाफा यहां भी वही है, मुनाफा यहां भी वही है, तीनों में वही है। लेकिन अगर आप ईपीएस देखें, ईपीएस पे आप एक नजर डालें तो दो नेगेटिव हुए हमारे पास, और फिर 0.16, या खैर ईपीएस के हिसाब से नहीं, दूसरे देखो, तो ईपीएस हमने निकाल दी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम प्लान 2 को चूज करेंगे। किसको? प्लान 2 को हम लोग चूज करेंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक ये है, जरा बताओ। ये है बेटा कि एक तो अब आप लोग पूरा देख पाओ तो देखो, अगर आप 2 में हमारी ईपीएस सबसे ज्यादा है, देखो यहां 1.2 है, यहां 1.92 है, 7.2 है, 9.6 है, ये 4.8 है। इसकी कंपैरिजन में भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा है। तो अगर ईपीएस वाइज देखो तो एक तो ईपीएस ज्यादा है, ईपीएस वाइज मतलब। और दूसरा मेरे पास बताने का तरीका ये है, बताओ जरा, पहले प्लान में इंटरेस्ट कितना गया? पहले प्लान में इंटरेस्ट कितना गया? 0। तीसरे में कितना गया? 0। तो बेटा देखो, जब आप इंटरेस्ट नहीं देते हो तो टैक्स ज्यादा देते हो। देखो यहां पे टैक्स कितना गया? 25,000। और यहां देखो, यहां पे टैक्स कितना गया? 25,000। जबकि यहां देखो तो टैक्स बचा है, टैक्स बच गया है ना। अरे ऐसे सोचो, तुम लोग वहां भी तो पढ़ते हो, इंटरेस्ट पीएल में डेबिट होता है तो प्रॉफिट घटा देगा तो टैक्स कम जाएगा। समझ आया? तो इसलिए हम कौन सा प्रेफर करेंगे? सेकंड प्लान हम लोग ऑप्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ डेट कंटेंट, क्योंकि उसमें डेट है, डेट से हमारी टैक्स की सेविंग होती है, टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो ईपीएस बढ़ जाता है। हाँ, अरे बेटा ये अलग अलग थोड़े ना है, पैसा तो एक ही है ना, वो इन्वेस्ट किया जाएगा। कंपनी खुद ही परेशान है कि हम क्या कमाएंगे। मुझको बताओ, कोई कंपनी जब मार्केट से पैसे लेती है तो उनके पास प्लान होता है ना, पैसा कहां लगाएंगे। तो लेकिन वो प्लान ढंग से एग्जीक्यूट कहां हो पाता है? एग्जीक्यूट हो तो प्रॉफिट आए, नहीं तो नुकसान आएगा। तो वही इनके साथ है ना भाई। आप खाली ईपीएस देख रहे हो, आप ये देखो ना, ये कम, आप लोग खाली ईपीएस देख रहे हो, आप ऐसे देखो, ये कम है तो ये भी कम है, जब ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है। समझ आया? तो लॉजिकल बात क्या हुई बेटा? देखो हम लोग लॉजिकली बात करेंगे ना बेटा, कि क्या है, जब हम इंटरेस्ट नहीं देते तो टैक्स ज्यादा देते हैं सरकार को। आप यहां का पूरा टैक्स जोड़ डालो तो बहुत सारा टैक्स निकल के आ जाएगा। और यहां देखोगे सेकंड वाले में तो टैक्स आपका कम से कम आएगा। एक में टैक्स बच रहा है, एक में जा ही नहीं रहा है, 3 में खाली टैक्स दे रहा हो। तो इस वजह से जहां पे डेट इक्विटी मिक्स होगा, जहां डेट होगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बोलो बेटा, समझ में? क्यों? क्योंकि डेट पे इंटरेस्ट देते हैं और इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग हो जाती है। बस चलो, अब उसने 2 बातें कही थी, क्या क्या, ये देखो इधर, प्लान 1 और 3 में ईबीआईटी निकाल दो, प्लान 1 और 2 में वो इंडिफरेंस पॉइंट निकालो। निकाल सकते हो? बोलो, चलो निकालो फटाफट जल्दी से। ये देखो यहां जो काम की चीज है मैं बता रहा हूं। पहले आपको निकालना है 1 और 2 में, ये है आपके सामने, निकालो जल्दी से। फ्रीज कर रहा हूं मैं भी निकाल रहा हूं। ईबीआईटी कितना लोगे? ईबीआईटी कितना लोगे? वही निकालना है। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? ईबीआईटी ही तो होता है। तो चलो शुरू करो, निकालो फटाफट। इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान 1
एंड किसका निकाल रहे हो पहले? 2। चलो जल्दी करो। अब क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फॉर्मूला बहुत बता चुका हूं, देखो फटाफट बताओ कितना आएगा। कितना है 1 और 2 का? 2.5 लाख। अब निकालो 1 और 3 का। टाइम बचाने के लिए बेटा डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। कितना है बेटा? यही ना? पहले वाले में इंटरेस्ट था नहीं तो लिखा ही नहीं जानबूझ के टाइम बचाने के लिए। प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है तो वो भी नहीं लिखा। तीसरे में था, तीसरे में लिख दिया।
हो गया? अच्छा, अब आगे बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, सबने कॉपी कर लिया? अब 2 मिनट यहां स्क्रीन पे देखो। आपने लिख लिया है, अपने में कोई चेंज मत करना, यहां समझाने के लिए बस मैं बता रहा हूं। देखो जरा बताओ, ये क्या लिखा है बेटा? ये वाला, ये क्या लिखा है? 1,56,250 लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे कर दूं, मैं इसको भी 156,250 कर दूं, ठीक है? मतलब क्या हुआ? जितने शेयर इस प्लान में हैं उतने ही शेयर, ये तो मतलब हुआ। तो ये कट जाएगा और बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0.6 आएगा और ये भी, ये देखो इधर लिख रहा हूं, ये आएगा 0.60 ऑफ EBIT बराबर 0.60 ऑफ EBIT माइनस 1.25। तो जब दोनों को एक तरफ लाओगे प्लस माइनस कैंसिल, मतलब कहने का जब दो प्लान में सेम नंबर ऑफ शेयर होंगे तो इन डिफरेंस पॉइंट निकलेगा ही नहीं। समझ आए? मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार इन डिफरेंस पॉइंट हम लोग के पास निकले ही निकले। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, अगर दोनों में नंबर ऑफ शेयर सेम है तब नहीं निकलेगा, और कुछ केसेस में ये कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपके पास इंडिफरेंस पॉइंट आ ही जाएगा, ये डिपेंड करता है। अगर दोनों में नंबर ऑफ शेयर सेम है तो फिर क्या होगा, तब हम लोग के पास ये नहीं निकल पाएगा। बोलो समझ में? आइए इसको लिखिए, कंसेप्ट नंबर कौन सा होगा? 7 है। कंसेप्ट 7, कैलकुलेशन ऑफ indifference point EBIT is not possible in following cases. पहला, when number of equity share of both plan are same, there is a structure of capital at which indifference point cannot be calculated. जब हमारे पास प्रेफरेंस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम हो जाए तब हम लोग नहीं निकाल सकते, और जब हम लोग के पास कैपिटल स्ट्रक्चर ही ऐसा हो कि कैलकुलेशन करने पे EBIT कट जाए, वो तो इक्वेशन है ना, मतलब दोनों तरफ का EBIT कट गया एक तरफ ले जाने पे, तो क्या होगा, निकलेगा ही नहीं EBIT। ठीक है, एक तो ये तो पकड़ सकते हो कि शेयर सेम है तो नहीं निकलेगा, बाकी कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे मिल गया तो भी हम लोग नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा,
यहां पे लिख दो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल एट विच इंडिफरेंस पॉइंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मतलब वो स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसे बनाया है कि ईबीआईटी कट जा रहा है तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब बेटा मैं ये मेरा हो गया टॉपिक खत्म। इनडिफरेंस पॉइंट का एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो इनडिफरेंस पॉइंट आप निकाल के घर से लाएंगे। ये है ये वाला सवाल, देखो इनकी डिमांड क्या है, डिटरमिन द इनडिफरेंस पॉइंट अंडर द बोथ ऑल्टरनेटिव। अब बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, ये देखो प्रपोज्ड ऑल्टरनेटिव 1 ये है, प्रपोज्ड ऑल्टरनेटिव 2 ये है। कहां कहां से ला रहे हैं देख लो। इनको पैसा चाहिए, करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ये है, इनके पास अभी ये पैसा है। अब आगे कह रहे हैं एडिशनल फंड रिक्वायर्ड कितने हैं, 500 लाख, 5 करोड़ चाहिए इनको, 5 करोड़ चाहिए। अब वो कैसे ला रहे हैं, रेज फंड्स 25% इक्विटी से, तो 5 करोड़ का 25% इक्विटी, 75% डेट। ठीक है, अगला बेटा आधा इक्विटी से, तो 2.5 करोड़ इक्विटी से, 2.5 करोड़ प्रेफरेंस है। अब हमसे कह रहे हैं बताओ कि ईबीआईटी क्या निकलेगा। और अब एक चीज देख के फालतू में परेशान हो गए, ये लिखा है पी रेशियो, इसका कोई यूज ही नहीं है। पीई रेशियो न मैंने पढ़ाया है न इसका कोई यूज है। हो जाएगा खुद से, आंसर लिखो। इसका आंसर आएगा 7263636.36। 72,63,636। क्वेश्चन नंबर 5 डन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का बेटा ये एक हिस्सा हम लोगों ने कर लिया, कल ये वाला करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर से ही कनेक्टेड है। और फिर आगे बढ़ेंगे, चलो आज यहीं तक करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा सब लोग।